हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय कालकोट और वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे प्लस वन क्लास सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का आगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। जैसे कि आप पढ़ चुके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने क्या कहा था? एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एटम क्या है? इंडिविजुअल पार्टिकल है। एटॉम्स उसमें क्या है? इंडिविजुअल, डिवीजन नहीं हो सकता। तो उसके बाद क्या है, कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, नील बोर, जे थॉमसन, रदरफोर्ड। उन्होंने क्या है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और क्या है, एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर डिफाइन किया। सबसे मेन क्या है, आप नेक्स्ट क्लास में आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम ने एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर इन्होंने डिफाइन किया था। तो उसके ऊपर बेस्ड होके क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, फेल हो गई और उसको क्या आगे मॉडिफाइड कर दिया गया और क्या मॉडर्न, उसको कहा गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो हम उनको एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है इसमें, एटम इज डिविजिबल। इन्होंने क्या है, कंक्लूजन निकाला और उसके बेस पे क्या है, एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बना दी गई। यानी कि अकेले एक साइंटिस्ट ने नहीं दी, जो ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। नील बोर ने, जे थॉमसन और रदरफोर्ड एंड को वर्कर, चैडविक भी आए, को वर्कर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग डाटा दिए। उसके बाद क्या है, एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या है, एक इनकी क्या है, सारे डाटा इकट्ठा करके एक क्या है थ्योरी बना दी गई, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एटम इज डिविजिबल। ये क्या है, डिविजिबल है। एटम डिविजिबल ही है, डिवीजन हो सकता है। और किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल मेन कौन से होते हैं उसमें? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। उसके बाद क्या, एटम कैन बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड भी हो सकता है, एज वेल एज क्रिएटेड, क्रिएटेड भी हो सकता है। यानी कि ये क्या है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद क्या है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज्ड इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। भाई अदर एलिमेंट में हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्या, हम नाइट्रोजन का एटम लेते हैं, यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन से टकरा देते हैं, बम्बार्डमेंट होती है भाई, यहाँ पर क्या बम्बार्डमेंट, जैसे क्या बम लगाए जाते हैं, इस तरह से क्या है उसके ऊपर बौछार की जाती है न्यूट्रॉन्स की। तो उसमें क्या रिएक्शन होके किसमें, कार्बन क्या आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या हाइड्रोजन में। ऐसे ही हम क्या, अल्फा पार्टिकल्स आपको पता है डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स होते हैं, उनकी क्या हम बम्बार्डमेंट करवा के, उससे रिएक्शन करवा के हम क्या है उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से क्या है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज इनटू द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल डाटा हैं। उसके बाद क्या, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम। डाल्टन क्या कह रहा था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बट यहाँ क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में है हो सकती सेम प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो कार्बन और ये नाइट्रोजन, यानी कि ये क्या, यहाँ पर आपको पता है यहाँ एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और यहाँ पर क्या मास नंबर। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या मास नंबर सेम है, और मास नंबर सेम होता है वो क्या होता है, आइसोबार्स। आप क्या है बहुत इजीली इनको जानते हैं। उसके बाद क्या, एटम्स ऑफ, 9th क्लास में भी आता है। उसके बाद क्या, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यानी एक ही एलिमेंट की एटम्स क्या है, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती है। कैसे, उनका क्या है मास नंबर डिफरेंस हो सकता है, जिसको आप क्या आइसोटोप्स कहते हैं। तो ये क्या है, कुछ पॉइंट्स इसमें क्या थे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में। एक दो पॉइंट और है, वो भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 5, चलो 6 में डिफाइन कर देता हूं। इसको चेंज कर लेते हैं मार्कर। पॉइंट नंबर 6, मास ऑफ एटम्स और मैटर में कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी। ये कहते हैं एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन ने इक्वेशन दी है भाई, कैसे, आइंस्टीन एक साइंटिस्ट हुए, आप सभी जानते हो, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, राइट। तो क्या हो गया, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई सी स्क्वेयर।
इसको इस साइड ले आओ। और क्या है, m क्या है, मास, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, राइट। E एनर्जी है, m मास है, c क्या स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि हम क्या है, मास को किस में, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मास खत्म भी नहीं हो सकता, यहाँ पर मास डिस्ट्रॉय हो सकता है किसी भी मेथड का या फिर एलिमेंट्स का। ये आइंस्टीन ने इक्वेशन दी थी, जो क्या है यूनिवर्सल बेस पे क्या है, इसकी स्प्रेड हुई थी। उसके बाद क्या है, 7th पॉइंट क्या है, 7th पॉइंट में क्या कह रहा है अभी, रेशो ऑफ combining atoms of elements in compounds may not be simple। भाई अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि सारी की सारी क्या है, रेशो सिंपल होंगी, यानी कि सिंपल रेशो में ही कंबाइन करेंगे एटम्स, किसी भी एलिमेंट्स के एटम या फिर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स सिंपल रेशो में ही कंबाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, C6H12O11 शुगर, इसकी रेशो कितनी हो गई, 6:22:11। ये सिंपल नहीं हुई। जैसे हम क्या पढ़ रहे थे अब तक, जैसे C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज। आपको पता है ये क्या है, ग्लूकोज की सिंपल रेशो हो जाएगी क्या, 1:2:1। ये सिंपलेस्ट रेशो हो जाती है, बट ये क्या है, सिंपलेस्ट रेशो नहीं होती। और क्या है, ये शुगर का मॉलिक्यूल एक कंपाउंड मिलता ही है, ये क्या है, यूनिवर्स में मिलता है, इसलिए क्या नेचर में पाया जाता है। तो इसलिए क्या ये भी क्या है, रेशो क्या है, इसकी सिंपल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती किसी भी कंपाउंड्स की। ये कुछ क्या है, फैक्ट आ गए जो कि एक्सपेरिमेंटल डाटा है और ये आपने करने हैं। तो ओके, अब नेक्स्ट करते हैं हम कुछ बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स, बहुत सिंपल टॉपिक करेंगे। ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास। आप क्या है, एटॉमिक मास कर चुके हो और उसके बाद क्या हम क्या मोलिकुलर मास भी कर चुके हैं। आज करेंगे हम ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास और क्या है, मोल कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत सिंपल टर्म है ये और ये आपको समझ आने चाहिए। ग्राम एटॉमिक मास, राइट, बिल्कुल ही सिंपल है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक मास इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। Representation of atomic mass in gram, ठीक है, is called ग्राम एटॉमिक मास। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, हम क्या है, एटॉमिक मास को किस में मेजर कर रहे थे, यू में, या फिर AMU एटॉमिक मास यूनिट, या फिर क्या है, यूनिफाइड मास। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं एटॉमिक मास ऑफ, चलो नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन कितना होगा, 14U, यूनिफाइड मास। इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो आपको पता, मैंने क्या बताया था, एक यूनिफाइड मास क्या है, किसके इक्वल होता है, 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, 23 ग्राम।
और इसको आप ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसी को हम ग्राम में लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम 14/6.022 into 10⁻23 यानी कि इतना ग्राम हो जाएगा। और एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम, ये तो एक नाइट्रोजन एटम का है। अगर मैं कहूं भाई एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम, तो ये कितना हो जाएगा 14/6.022 into 10⁻23, राइट। और एक मोल में कितने होते हैं भाई, एक मोल में इतने ही होते हैं 6.022 into 10⁻23। अब इससे आगे मोल कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे तब ये मैं आपको समझाऊंगा। एक मोल में इतने पार्टिकल ही होते हैं, तो मोल की डेफिनेशन में हम इसको करवाएंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6.022 into 10⁻23, यानी कि इससे ये कट गया और ये क्या हो गया 14 ग्राम। सिंपल। इसी तरह क्या है सेम, इसी में क्या बन जाएगा भाई, बहुत सिंपल है, छोटे छोटे टर्म है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। और आप क्या है इनको इनमें कंफ्यूजन नहीं रखना है आपने, आप यूनिटरी मेथड से इजीली कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है क्या कि भाई एक यूनिफाइड मास में कितने ग्राम होते हैं एग्जैक्टली, राइट। उसके बाद क्या, अगर मैं कह रहा हूं ग्राम मोलिकुलर मास, यहां क्या आ जाएगा GMM। बस यहां पर क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलिकुलर मास इन ग्राम, बस मोलिकुलर मास इन ग्राम इज नोन एज ग्राम मोलिकुलर मास। फॉर एग्जाम्पल हम किसका लेंगे, किसी मोलिक्यूल का ले लेंगे हम, किसी भी मोलिक्यूल का। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ H2 मोलिक्यूल एटॉमिक मोलिकुलर मास आपको निकालना आता है। जो एटॉमिक मास होता है उसके जितने भी एटम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक मास को हम ऐड कर देंगे। यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है भाई 2 है, सबसे पहले तो 2 कर दो, इनटू इसका मास कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा मास 16, तो कितना होगा यहाँ पर 18 U, राइट। बट क्या है हमने क्या निकालना है ग्राम मोलिकुलर मास, यानी कि ग्राम में मोलिक्यूल का मास ग्राम में, तो मोलिक्यूल का मास क्या करोगे मास ऑफ H2 मोलिक्यूल इन ग्राम कितना हो जाएगा 18/6.022 into 10⁻23 ग्राम, बस। यानी कि इसको इसमें कन्वर्ट करना अपने ग्राम, ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलिकुलर मास इन ग्राम इज नोन एज ग्राम मोलिकुलर मास। ओके नेक्स्ट अब हम करते हैं इसको मोल कॉन्सेप्ट। अब हमारा टॉपिक आ गया यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट। बहुत इजी है, बहुत कोई मुश्किल नहीं है मोल कॉन्सेप्ट। वैसे बहुत ज्यादा वहां बना देते हैं, बाकी बहुत ही इजी है। मोल कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो आप क्या है मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है भाई, नॉलेज ऑफ मोल इज नोन एज मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्या है नॉलेज ऑफ मोल। और मोल है क्या, मोल एक स्टैंडर्ड है भाई, किसी भी क्या है किसी भी पार्टिकल्स को मेजर करने का, ठीक है, उसकी काउंटिंग करने का। जैसे हम कहते हैं भाई हमारे पास एक मानक है 1 दर्जन, हम क्या कहते हैं 1 डजन,
या फिर 1 दर्जन कह लो कि 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 वस्तुएं होती हैं, हम ऐसे कह लेते हैं। इसी तरह से क्या है, यानी कि फिर एटम्स और मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होंगे, वो तो 10, 20, 12, 13 में तो काम नहीं चलेगा, वो क्या होंगे, बहुत सारी अमाउंट होगी, राइट। तो इसलिए क्या उन्होंने क्या बहुत सारी एक अमाउंट को, जिसे हम क्या 12 को क्या कह देते हैं, डजन। उसी तरह केमिस्ट ने क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक 1 मोल डाटा लिया, और वो 1 मोल क्या है, तो स्टूडेंट्स 1 मोल की डेफिनेशन क्या होगी, 1 मोल इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of C12 isotope. C12 isotope यानी कि ये कह रहा भाई द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, ये किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट है दैट कंटेन्स लिए हुए है एज मेनी पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स, एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स, यानी कि C12 आइसोटोप्स जो होता है उसके अंदर क्या है, उसके 12 ग्राम एग्जैक्टली प्योर पूरे 12 ग्राम के अंदर क्या है, जितने भी एटम्स होते हैं उतने ही क्या है 1 मोल इसने मान लिया, जितने एटम्स क्या है 12 ग्राम में होते हैं। और वो कितने होते हैं भाई, वो कितने पाए गए, एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो कितने पाए गए, 6.0221367 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने एटम्स पाए गए भैया, ठीक है। ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, यानी कि इतने एटम्स पाए गए किसके, C12 आइसोटोप्स के, किसके अंदर, 12 ग्राम के अंदर। और इसको क्या है, अवोगाड्रोस नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन किया था, और इसको क्या है Na अवोगाड्रोस कांस्टेंट से हम क्या इसको डिफाइन कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अवोगाड्रोस कांस्टेंट तो यहां से क्या 1 मोल की एक डेफिनेशन और हो जाती है भाई, क्या बन जाएगी, इट इज द कलेक्शन ऑफ Na particles या फिर क्या है एंटिटीज क्यों कह रहा है, ये भी एंटिटीज कह रहा है, इसको कांस्टेंट को यहां लिख देते हैं, कांस्टेंट। एंटिटीज क्यों कह रहा है भाई, वो पार्टिकल्स क्या है, एटम भी हो सकते हैं, मे बी मॉलिक्यूल्स, मे बी आयंस, कुछ भी हो सकते हैं भाई, कोई भी चीज हो सकती है। यहां पर क्या, इट इज द कलेक्शन ऑफ Na पार्टिकल्स, या फिर और Na क्या है, Na अवोगाड्रोस कांस्टेंट, अवोगाड्रोस कांस्टेंट, अवोगाड्रो साइंटिस्ट का नाम है, पहले आ चुका है, कांस्टेंट, एंड इट्स वैल्यू इज 6.022 इंटू 10⁻23। भाई हम एवरीवेटेड ले लेते, 2 ले लेते, ये आगे का छोड़ देते, अप्रोक्सीमेट इतनी इसकी वैल्यू होती है। तो यहां पर क्या है, अगर आपको कह रहा है 1 मोल एटम, अब देखो यहां से देखो, मैं कह रहा हूं भाई यहां ऐसे लिख दे 1 मोल हाइड्रोजन मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23
23 या फिर Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर वो कह रहा है 1 मोल CH4 मीथेन, तो क्या कहोगे, इसके अंदर क्या होगा, Na या फिर कंप्लीट लिख लो 6.022 इंटू 10⁻23 CH3 मोलिक्यूल। ठीक है, अगर वो कह रहा है 1 मोल H2 मोलिक्यूल, तो आप क्या समझोगे उसे 6.022 इंटू 10⁻23 या फिर क्या है Na, ऐसे लिख सकते हैं, ये इसी का सिंबल है भाई, अवोगाड्रोस नंबर इतने मोलिक्यूल्स ऑफ H2O। इस तरह से क्या हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। 1 मोल का कॉन्सेप्ट यही है, यानी कि मोल का कॉन्सेप्ट यही है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यहां से क्या है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आएंगी निकल के, बहुत सारी बातें बन गई यहां से। और क्या भाई, गैस के केस में क्या कहा था इसने, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आई थी, गैस के केस में क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू आई थी, 1 मोल के अंदर क्या होगी, इन केस ऑफ गैसेस कर लो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये एल है भाई, लीटर है ये, लीटर, राइट। अगर वो कह रहा है 1 मोल हाइड्रोजन गैस, तो आप क्या कहोगे 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस, ये यानी कि फिक्स अमाउंट देंगे। ठीक है, अगर पार्टिकल कह रहा है तो ये होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 1 मोल के अंदर। और क्या गैस की बात कह रहा है, तो अगर वॉल्यूम कह रहा है तो इतना होगा, इतने लीटर होगा, 22.4 लीटर। ये 1 मोल में क्या है कहा गया है। अब यहां से क्या आता है, मोलर मास। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, मोलिकुलर मास या फिर मोलर मास में क्या डिफरेंस है। मोलर मास, राइट, मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल मोलिक्यूल्स, राइट, इट इज द मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स का। ठीक है, या फिर कोई भी क्या है पार्टिकल्स, एटम हो या फिर मॉलिक्यूल हो, पार्टिकल्स। अगर मैं कह रहा हूं, देखो मोलिकुलर मास ऑफ H2, आप इसको ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 18 EU, राइट। अगर मैं कह रहा हूं, और क्या मोलर मास को हम क्या है ग्राम में ही रिप्रेजेंट करते हैं। किस में करेंगे भाई, मोलर मास को किस में, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट किस में करेंगे भाई, ग्राम में। मोलर मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद क्या है, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ H2, मोलिकुलर मास। ठीक है, और मोलर मास में क्या होगा भाई, मास ऑफ 1 मोल मोलिक्यूल ऑफ H2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ H2 इज इक्वल टू 18। अगर ग्राम में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, बाई 6.022 इंटू 10⁻23, जैसे कि मैंने पहले बताया ग्राम में। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 18/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, राइट। अब मैं लिखू मोलर मास। मोलर मास मीन्स मोलर मास ऑफ H2 कितना होगा, मोलर मास मीन्स मास ऑफ 1
मोल ऑफ H2O, मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, यानी कि मोलर मास ऑफ H2O ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर क्या मास ऑफ 1 मोल। और 1 मोल में कितने होंगे भाई, कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, सिंपल, बहुत सिंपल यूनिटरी मेथड है हमारा, क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू यही हो जाएगा, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। इससे ये कैंसिल, और यहाँ पर कितना हो गया 18 ग्राम, 18 ग्राम। यानी कि बहुत सिंपल सिंपल आप ऐसे कह सकते हो भाई, मोलिकुलर मास ऑफ H2 होगा 18U यानी कि यूनिफाइड मास, और मोलर मास ऑफ H2O होगा 18 ग्राम। यानी कि इसको ही क्या है, U को किसमें ग्राम में लिख दो, और उसका क्या हो जाएगा 18 ग्राम, यानी कि मोलर मास हो जाएगा। अगर U में लिखोगे तो क्या हो जाएगा मोलिकुलर मास, क्योंकि मोलर मास क्या होता है 1 मोल ऑफ एटम्स का। उसके बाद क्या है, हमारे आते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन करने। नंबर ऑफ मोल्स यही बता दिया, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है नंबर ऑफ मोल्स, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कर देता मैं साफ। नंबर ऑफ मोल्स, देखो इसको आपने क्या है, बहुत फॉर्मूला नहीं रटने की जरूरत, क्या है आप बहुत सिंपल, आप यानी कि यहां से करो और क्या आपका फॉर्मूला अपने आप ही बन जाएगा। यानी कि हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो आपको ये पता है भाई क्या कि 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स होंगे, तो उसमें क्या होगा 1 मोल, एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, राइट। अगर मैं कहता हूं यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, मीथेन का एग्जांपल ले लेते हैं, CH4, और यहां पर क्या इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, मोलिकुलर मास कह रहा हूं, कार्बन का कितना होता 12 प्लस 1 इंटू 4, क्योंकि ये 4 है, कितना हो गया 16U मोलिकुलर मास, और क्या 16 ग्राम क्या हो गया मोलर मास। अभी मैंने बताया ये क्या है मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, और ये क्या है मोलिकुलर मास, राइट। तो क्या क्वेश्चन क्या देगा, वो क्वेश्चन ऐसे दे सकता भाई, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in 80 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। चलो ये गैस होती है, गैस लिख देते हैं, मीथेन मीथेन CH4 भी, मीथेन क्या होगा CH4 मीथेन गैस। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो आपको ये पता भाई, देखो ये क्या है इतने ग्राम में, 16 ग्राम में कितने मोल होते हैं 1 मोल, यानी कि मोलर मास 1 मोल का मास है। तो आप देखो यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो, 16 ग्राम में कितने हैं 1 मोल, राइट। 1 ग्राम में कितने होंगे 1/16 मोल। हमारे पास है कितना 18 ग्राम, कितने होंगे 1/16 इंटू 80, यानी कि 5 मोल। भाई मोल यूनिट में ऐसे लिखेंगे आप, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या मोल में मेजर करते हैं, आपको उसमें क्या है बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट्स थी वहां पे डिफाइन करवा रहा। मोल यूनिट में ई नहीं लगा, मोल ऐसे लगे तो 5 मोल आ गए, यहाँ पर इसको काट दोगे तो कितना आ गया 5 मोल आ गया। इस तरह से निकाल सकते हो। तो यहां से हमारा क्या एक फॉर्मूला बन गया भाई, जो इसने मास दिया है गिवन मास बाय मोलर मास कर देते हैं। बट ये गिवन मास नहीं होता, आप गिवन मास नहीं करना, क्योंकि वो क्या है वो इसी को पूछ लेगा बार बार, इसको पूछ लेता है। जैसे आगे मैं आपको करवाऊंगा मोलरिटी नॉर्मलिटी, जो वहां आएगी वहां पर फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए आपने फॉर्मूला क्या रखना भाई, नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या रखोगे, मास जो दे रहा है वो मास, जिसमें डिवाइड करना बाय मोलर मास, और ये ग्राम में आ जाएगा, मास बाय मोलर मास, राइट। इसको
इसको मास को मैं W से रिप्रेजेंट कर देता हूं और इसको मैं कैपिटल M से कर देता हूं, यानी कि डिफाइन, आप इसको याद रखना। तो देखो यहाँ पर क्या है, बहुत सिंपल फॉर्मूले क्या बन रहे हैं। और नंबर ऑफ मोल्स किससे डिफाइन करते हैं, स्मॉल n से। ये तो क्या है, ये क्या है केमिस्ट्री में क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है ये वर्ड, n से क्या नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू W/n, मास या फिर वेट कह सकते हो। केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही रहेगा, क्योंकि वैसे डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, वेट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगता है, बट क्या है वो बार बार क्वेश्चन में मास और वेट को एक ही दे लेता है, क्योंकि हमने क्या अर्थ पे ही कैलकुलेशन करनी होती है। ग्रेविटी कब चेंज होती है, जब हम यहाँ से अर्थ से मून पे चले जाए, वहां चले जाए, वो फिजिक्स वालों के लिए होता है, बट हम क्या है यहाँ पर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। तो उसके बाद क्या, मास बाय मोलर मास। अच्छा मास क्या आ जाएगा, अगर ये पूछ ले, ये दोनों दे दे भाई, इतने मोल में, इतने नंबर ऑफ मोल्स में कैलकुलेट द मास ऑफ द H2O इन 16 मोल ऑफ H2O। अगर क्या ऐसे कह दे तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये हो गया इज इक्वल टू n इंटू n, यानी कि ये इसी से फॉर्मूले बन जाएंगे 2-3। अगर m मोलर मास डिफाइन करना है तो फिर कैसे करोगे आप, W/n, n इज नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि ये 2-3 यहाँ से फॉर्मूले बन जाएंगे। तो इस तरह से क्या है मोल कॉन्सेप्ट था। मोल कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ मोल्स, याद रखना भाई, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मास बाय मोलर मास ही होगा। किसका मास, जिस भी सब्सटेंस का निकलवा रहा है उसी का। और 1 मोल की डेफिनेशन क्या करोगे आप, कलेक्शन ऑफ, इट इज द कलेक्शन ऑफ अवोगाड्रोस नंबर, आप सीधे ऐसे कह सकते हो। और अवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, 6.022 1367 होते, बट वो उसको एब्रिवेटेड कर देते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो चलिए गाइस यहाँ तक करिए आज, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखते हैं, आगे करते हैं। थैंक यू सो मच।